हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर थर्मल स्टेबिलिटी। तो हमें करेक्ट ऑर्डर डिटरमाइन करना है थर्मल स्टेबिलिटी इन मॉलिक्यूल्स के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, की कंसेप्ट जो लगने वाला है, की कंसेप्ट की बात करेंगे तो ये होगा थर्मल स्टेबिलिटी का, थर्मल स्टेबिलिटी का। तो अब इसमें क्या होता है कि हम देख रहे हैं ये है सारे क्या है, मेटल हैलाइड्स है, राइट। ये क्या है, मेटल हैलाइड्स। और जब हम मेटल हैलाइड्स का केस कंसिडर करते हैं तो इसमें ये होता है कि एज वी गो डाउन द ग्रुप, ठीक है, डाउन द ग्रुप, हम अक्रॉस द पीरियड नहीं, डाउन द ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक है। डाउन द ग्रुप क्या होगा, आयनिक रेडियस जो है इंक्रीज होता है, ठीक है। ये तो हमें सबको पता है कि आयनिक रेडियस जो है इंक्रीज होगा, आयनिक रेडियस इंक्रीजेस। सो व्हाट विल हैपन, सिंस द आयनिक रेडियस इंक्रीज, तो इसके कारण क्या होगा, बॉन्ड लेंथ जो है, बॉन्ड लेंथ ऑफ मेटल एंड हैलाइड, मेटल हैलाइड्स कह सकते हैं हम, ऑल्सो इंक्रीजेस। इट इज वेरी मच ऑब्वियस, क्योंकि क्या हो जाएगा, जैसे जैसे हम साइज बड़ा होगा वैसे वैसे रेडियस भी बड़ा होते जाएगा मेटल और मेटल हैलाइड के बीच में, राइट। तो रेडियस मतलब क्या है, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ है, क्योंकि उन दोनों के बीच में का डिस्टेंस, अगर हम दोनों को स्पीयर कंसिडर करेंगे तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस को रेडियस हो जाएगा, और वो रेडियस होता है बॉन्ड लेंथ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे मेटल हैलाइड का बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रहा है, एंड ड्यू टू द लार्ज बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अगर बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, बॉन्ड लेंथ इज हाई, देयरफॉर वो क्या कर सकते हैं, इजीली ब्रेक डाउन कर सकते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी उसका इसीलिए कम हो जाएगा, देयरफॉर थर्मल स्टेबिलिटी विल बी लेस। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो छोटे हैलाइड्स है उनका जो क्या होगा, उनका थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा कंपेयर टू द बड़ा हैलाइड्स, यानी बड़ा मेटल हैलाइड्स। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट ऑप्शन कंसिडर करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम फ्लोराइड। तो इसमें क्या है, ये जो है ग्रुप वन के मेटल्स है, और ग्रुप वन के मेटल ये डाउन द ग्रुप के ऑर्डर में ही लिखा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये छोटा, सबसे छोटा हैलाइड है, इसीलिए ये ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा, थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा लिथियम फ्लोराइड का हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कैटायन तो सेम है जो है पोटेशियम, पर एनायन इज डिफरेंट। एनायन बिलोंग्स टू कौन सा ग्रुप, ग्रुप 17। और ग्रुप 17 में क्या हो रहा है, ये छोटे से बड़ा हो रहा है, क्लोरीन, क्लोरीन सॉरी, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सो डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज बढ़ता है एनायन, ये ग्रुप 17 में भी, सिंस डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, तो पोटेशियम आयोडाइड का साइज सबसे बड़ा होगा, देयरफॉर थर्मल स्टेबिलिटी उसकी सबसे कम होगी, और सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी होगी पोटेशियम फ्लोराइड की। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम थर्ड ऑप्शन की बात करेंगे, तो इसमें क्या है, लिथियम क्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम। तो ये है, ये भी ट्रू है, क्यों, क्योंकि ये जो है हमारा कौन सा है, ये ग्रुप वन का है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस इतना है, यहाँ पे क्लोरीन लगा है, पहले केस में क्या लगा था, फ्लोरीन लगा था, राइट। देयरफॉर दिस इज आल्सो ट्रू स्टेटमेंट। देन लास्ट इसमें क्या है, Li2O, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। तो ये क्या है, ये है हमारा Li2O, Na2O, पोटेशियम, एंड K2O एंड Rb2O। तो ये भी क्या है, ग्रुप वन के मेंबर है, ग्रुप वन के मेंबर है, और इसका क्या है, एटम्स का जो साइज है, और यू कैन से कटायन साइज इज इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, राइट, आयनिक साइज इज इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, देयरफॉर सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, छोटे वाली की, दैट इज Li2O की। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट सीक्वेंस में ही लिखा है। तो हमारे कौन से ऑप्शन सही है, A, B, C एंड D। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।